वो आदमी बार बार यही कह रहा था कि उसकी कंट्री का नाम टॉरेड है और इससे पहले भी वो बहुत बार जापान आ चुका है अपने बिजनेस पर्पस की वजह से। फिर भी कस्टम ऑफिसर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिफ आज आपके लिए एक बहुत ही रहस्यमय स्टोरी लेकर आया हूँ। इस वीडियो का अंत ही इस पूरी स्टोरी की मिस्ट्री है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके और आप इसका आनंद उठा सके। चलिए वीडियो का मज़ा लीजिए। जुलाई 1954 की सुबह थी। टोक्यो का हैनेडा एयरपोर्ट यात्रियों से भरा हुआ था। चारों तरफ भीड़ थी, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे और तभी टर्मिनल 6 की तरफ से एक हैंडसम सा बंदा सूट बूट में कस्टम काउंटर की तरफ बढ़ रहा था। हाथ में हैंडबैग, चेहरे पर कॉन्फिडेंस। उसे देख के लग रहा था कि वो एक फ्रीक्वेंट फ्लायर है और उसके पर्सनालिटी से शो हो रहा था कि वो बिजनेसमैन है। बाकियों की तरह वो भी कस्टम के लाइन में खड़ा हो गया और अपने नंबर के आने का वेट करने लगा। उसका नंबर आया भी, लेकिन जापानीज कस्टम ऑफिसर्स आपस में खुसफुसाहट करने लगे और उसके पासपोर्ट को बार बार देखने लगे। इसने इंग्लिश में पूछा कि एवरीथिंग इज ओके, तो उधर से जो जवाब मिला ये सुनकर उस बिजनेसमैन के और उसके पीछे लगे हुए लोगों के हाथ पैर ठंडे हो गए। कस्टम वाले ने बोला कि ये पासपोर्ट किसी देश का है ही नहीं और इस पर लिखा हुआ देश टॉरेड इस दुनिया का तो है ही नहीं। ये इतनी हैरानी वाली बात थी कि इस बात का और इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये बंदा तो एयर साइड की तरफ से आ रहा था जहाँ से सिर्फ फ्लाइट से उतरे हुए पैसेंजर्स आते हैं। इसका मतलब कि ये बंदा इसी पासपोर्ट पर ट्रैवल किया है। कुछ समझ ना आने के बाद कस्टम ऑफिसर ने दूसरे कंप्यूटर्स पर भी इस पासपोर्ट को चेक किया, लेकिन रिजल्ट सेम था कि ये देश हमारी दुनिया में है ही नहीं। पुलिस वालों ने इसे पेपर मैप हाथ में दिया और बोला कि अपना देश बताओ मैप में कहाँ है। तो उस बंदे ने उस मैप में अपने देश के एरिया को पॉइंट आउट किया तो वहाँ पे एंडोरा नाम की जगह थी, जो कि स्पेन एंड फ्रांस के बॉर्डर पे बहुत छोटा सा देश है। वो बंदा हैरान हो गया और वहीं ज़मीन पर बैठ गया, मानो कि अब बेहोश हो जाएगा। पुलिस ने जैसे तैसे उसको संभाला और उसको खड़ा करके अच्छे से पूछा कि आखिर ये सब क्या है। उस बंदे ने बोला कि मुझे क्या पता, मैं तो खुद परेशान हूँ। पुलिस ने उस बंदे की तलाशी ली तो उसके पॉकेट से अलग अलग देश की करेंसीज भी मिली, कुछ टिकट्स भी मिले, हर वो चीज़ मिली जो आज की दुनिया की है, बस ये पासपोर्ट कहीं का नहीं था। पुलिस ने थोड़े सख्ती से उससे पूछा। वो आदमी बार बार यही कह रहा था कि उसकी कंट्री का नाम टॉरेड है और इससे पहले भी वो बहुत बार जापान आ चुका है अपने बिजनेस पर्पस की वजह से। फिर भी कस्टम ऑफिसर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका यहाँ होटल बुक है, वहाँ पता कर लीजिए। पता किया गया तो सही में वो होटल मौजूद था, बट उसके नाम से कोई बुकिंग नहीं थी। ऑफिसर्स को ये लग रहा था कि वो एक क्रिमिनल है और अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है। तो कुछ पुलिस वाले उसे एयरपोर्ट के पास के होटल में ले गए और एक कमरे के अंदर उसे बंद कर दिया। उस कमरे में सारी सुविधाएं थी, जैसे नहाना, सोना वगैरह, और बाहर 5 पुलिस वाले तैनात कर दिए गए कि ये उस पर 24 घंटे नज़र रखे। वो रूम 14वीं मंजिल पर था और खिड़की ऐसी नहीं थी कि वहाँ से जंप किया जा सके और बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था, वो था दरवाज़ा, जिसके बाहर 5 पुलिसकर्मी पहले से बैठे थे। अगली सुबह उस आदमी को कोर्ट में पेश होना था। सुबह हुई, दूसरे पुलिस ऑफिसर्स आए और दरवाज़ा खोला गया, जो कि बाहर से लॉक था, और दरवाज़ा खोलते ही उनके होश उड़ गए। वो होटल रूम ऐसा था जैसे गेस्ट के एंटर करने से पहले रहता है। बेडशीट, तकिया एंड ब्लैंकेट सब कुछ वैसे थे जैसे अभी सेट किया गया हो। चाय की केतली, वॉशरूम की चीज़ें सब कुछ एज इट इज़ थी। कमरे में ना कोई स्मेल थी, ना कोई फिंगरप्रिंट। बेड पर किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिले जिससे ये कहा जा सके कि कोई इंसान वहाँ पर सोया या बैठा था। खिड़की दरवाजे पर भी कोई निशान नहीं था। कहने का मतलब ये था कि सारा दिन सारी रात 5 पुलिसकर्मी उस खाली रूम को गार्ड कर रहे थे और रिजल्ट ये हुआ कि आदमी वहाँ से गायब था। 1954 के ज़माने में भी कैमरास तो थे, पर ये वो दौर था जब सीसीटीवी बस लाइव रिकॉर्डिंग दिखाती थी और रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम नहीं था। फिर भी एयरपोर्ट के बाकी स्टाफ से पूछताछ करने के बाद ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे ये कहा जा सके कि किसी ने ऐसा कोई बंदा देखा हो। वो बंदा अपने पूरे सामान के साथ गायब था। अब इससे 2 थ्योरी निकलती है। जानकारों का कहना है कि ये बंदा या तो किसी पैरेलल यूनिवर्स का था, जो टाइम फ्रेम में ना जाने किस तरह अटक गया होगा और हमारे यूनिवर्स में आ गया होगा, या नहीं तो ये टाइम ट्रैवलर था जो कि किसी वजह से टाइम में आगे या पीछे आ गया होगा, क्योंकि उसने ये भी बताया था
कि उसका देश टॉरेड 1000 सालों से टॉरेड के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को माने तो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे किसी देश का जिक्र नहीं है, मतलब वो पास्ट से नहीं था, तो क्या वो फ्यूचर से था? पैरेलल यूनिवर्स की पूरी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैंने अपने टाइम ट्रैवलर वाले वीडियो में बताया था कि आप ये मत समझो कि हमारे सामने जो घटनाएं घट रही हैं वही सच है। वो एक धोखा भी तो हो सकता है कुछ असल चीज़ों को छुपाने के लिए। और आजकल टेलीविज़न या न्यूज़ चैनल पर वही चलता है जो एक्चुअली जानबूझ के चलाया जाता है। दुनिया में रोज़ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें घटती रहती हैं कि अगर आप हर चीज़ को जोड़ने बैठो तो आपको ऐसी ऐसी सच्चाई का पता चले कि आपको आपके आंखों से देखी हुई दुनिया फेक लगने लगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।